दोस्तों सभी पीएफ खाता वालों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हाल ही में आपको बताऊंगा, मैंने एक नियम बताया था कि ईपीएफओ ने बदला नियम। अब 3 दिन में आपको 1 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। तो इस नियम की कुछ जानकारी तो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप एक नया नियम, ईपीएफओ ने बदल दिया ये नियम। अब पीएफ खाता धारक की मौत होने पर नॉमिनी को पैसा पाने के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर। जी हाँ, इतने दिन क्या दोस्तों की आधार से संबंधित नियम की वजह से ईपीएफ सदस्य के नॉमिनी को पैसों का भुगतान करने में देरी हो रही थी और डेथ क्लेम के त्वरित सेटलमेंट के लिए अब ईपीएफओ ने इस नियम को बदल दिया। यानी आधार कार्ड से संबंधित इस नियम में बदलाव किया गया ईपीएफओ की तरफ से। और इस नियम के बाद अब मतलब इस नियम में परिवर्तन से अब डेथ क्लेम में लगने वाला समय ज्यादा नहीं लगेगा। पीएफ खाते के नॉमिनी को पैसा पाने के लिए अब कम भागदौड़ करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा लाफा तांगड़ नहीं रहेगी। इसमें इजीली आपको अपना पीएफ डेथ क्लेम मिल जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की तरफ से पीएफ खाताधारकों के डेथ क्लेम के नियमों को आसान कर दिया और इस नियम में बदलाव होने से अब पीएफ अकाउंट होल्डर्स को आसानी से पैसे मिल जाएंगे। और इस संबंध में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी करके जानकारी भी दी है। अब जरा समझिए नए नियम क्या है। तो नए नियम के अनुसार अगर किसी पीएफ खाताधारक की मौत होती है और उसका पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं भी है या फिर आधार कार्ड में दी गई जानकारियां अगर उसके पीएफ खाते के साथ दी गई जानकारियों से मेल नहीं भी खाती हैं, तो भी उस खाताधारक के पैसों का भुगतान उसके नॉमिनी को कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? मतलब ईपीएफओ ने डेथ क्लेम से संबंधित इस महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया। कई बार होता है ना कि आधार कार्ड में कोई गलती है या कोई मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ अलग है, नाम थोड़ा बदल रहा, तो उस वजह से इनका क्लेम रुक जाता है। तो परिवार वालों को काफी दिक्कत आती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब भौतिक सत्यापन पर पैसा दे दिया जाएगा। मतलब भौतिक सत्यापन बोले तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पीएफ खाताधारक का नॉमिनी उसकी वाइफ है या उसका भाई है, उसका हस्बैंड है, पति है, पत्नी है, वाइफ है, तो वो फिजिकली अवेलेबल होगी, ये प्रूव हो जाएगा उसके डॉक्यूमेंट से, तो डायरेक्टली ईपीएफओ की तरफ से क्लेम रिलीज कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय अधिकारी के मुहर के बाद पीएफ की रकम भुगतान नॉमिनी को कर दी जाएगी। समझ रहे हो? फिर चाहे आधार कार्ड में डिटेल मिलो या ना मिलो, ऐसा। और अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो कानूनी उत्तराधिकारी को उसका पैसा मिल जाएगा। जैसे कि पिता का पीएफ डेथ क्लेम बेटे को मिल जाएगा क्योंकि लीगली उसका उत्तराधिकारी वही होगा, तो ऐसे है। या वाइफ है तो वाइफ को मिल जाएगा, बेटा छोटा है तो। अच्छा, एक तो नियम ये हो गया। और इसके अलावा एक और नियम जो मैंने आपको बताया था, ये भी बहुत ही अच्छा नियम अपडेट है। नौकरी पेशा वालों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ 50,000 रुपए का बोनस देगा। बस आपको ये एक शर्त पूरी करनी होगी और वो शर्त ये है दोस्तों कि अगर आप 20 साल तक अपने पीएफ खाते को कंटिन्यू रखते हो, उसमें योगदान देते रहते हो, टाइम टू टाइम पैसे जमा करते रहते हो, तो 20 सालों तक कंटिन्यू आपका पीएफ खाता अगर क्रेडिट हो रहा है तो आपको बोनस के तौर पर सरकार की तरफ से 50,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे और वो बिल्कुल फ्री में होंगे। मतलब उसके लिए आपको कोई ईएमआई वगैरह भी जमा नहीं करानी पड़ेगी। समझ गए हो? ये डिटेल ज्यादा आप देख सकते हैं इस बारे में। और चलिए साथ के साथ आपको एक और रूल भी बता देता हूँ जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था। ईपीएफओ ने बदला नियम, अब 3 दिन में आ जाएंगे 1 लाख रुपए। वो क्या फायदा है? तो दरअसल अब 3 दिन में सेटल होगा आपका ईपीएफ क्लेम मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के लिए। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण मेजर कारण है। मान लीजिए आपके घर परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको इलाज के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। और अगर आपको अपने भाई बहन बेटा बेटी को पढ़ाना है, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। अगर उनकी शादी आ गई, अचानक से शादी करनी, पैसा चाहिए। अगर आप नया घर खरीद रहे हो या घर पर लोन वगैरह ले रहे हो हाउसिंग पर्पज के लिए, तो इन 4 मेजर सुविधाओं के लिए अब आपको 3 दिन में 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। पहले 15 से 20 दिन लगते थे, लेकिन अब ईपीएफओ सब्सक्राइबर सिर्फ 3 दिन में 1 लाख रुपए तक विड्रॉल कर पाएंगे। विड्रॉल को लेकर इस नियम में बदलाव किया ईपीएफओ की तरफ से। देश के 27 करोड़ से भी ज्यादा पीएफ खाताधारकों के लिए ये अच्छी खबर है। ऑटो क्लेम सुविधा का दायरा ईपीएफओ ने बढ़ा दिया। अच्छा, पहले इस एडवांस लिमिट में भी 50,000 रुपए तक ही रकम थी, लेकिन उसको भी बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। और पहले दिन भी 15-20 दिन लगते थे, लेकिन अब 3 दिन में एडवांस ईपीएफओ क्लेम सेटल हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा एक अच्छी खबर आई दोस्तों की मार्च महीने में ही, अभी बीते गए मार्च में ईपीएफओ मेंबर्स की संख्या का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच चुका है। मतलब मार्च में 14 लाख से ज्यादा नए सदस्य जुड़े, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों पीएफ खाताधारकों के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण नए नियम, बड़े बदलाव आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा मुझे। और बाकी इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार, नए नियम देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।